हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का कुछ बेसिक जो भी फॉर्मूला यानी कि हम लोग कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं आज। और देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूला समझेंगे। कौन कौन सा समझेंगे हम लोग, सबसे पहले देख लेते हैं। साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, इस तरह से जो टेन पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा और सेक पाई माइनस थीटा और कोसेक पाई माइनस थीटा को भी समझेंगे हम लोग। और इसी तरह पाई बाय टू माइनस थीटा, पाई बाय टू प्लस थीटा, पाई बाय टू, इस तरह से हम लोग समझेंगे पाई बाय टू प्लस थीटा। और एक है हम लोगों के पास पाई डिवाइड बाय टू माइनस थीटा और पाई माइनस थीटा और है पाई प्लस थीटा। ये सारा हम लोग एक एक करके समझने की आज कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग एक क्वाड्रेंट समझे हैं, फिर भी और एक बार हम लोग क्वाड्रेंट का कंसेप्ट समझ लेते हैं। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड और इसको थर्ड और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट हम लोग नॉर्मली बोले हैं। और इसके पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल से एक एक करके चीज़ हम समझे हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको बोलते हैं ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे पॉजिटिव होता है ASTC रूल के हिसाब से। यहाँ पे इसका मतलब साइन भी पॉजिटिव होगा, कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सब पॉजिटिव होगा। यहाँ पे सिर्फ साइन होगा और कोसेक होगा। और यहाँ पे ए आ गया एस, फिर उसके बाद टी मतलब यहाँ पे टैन और कॉट, यानी कि ASTC रूल, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज रूल यानी हम लोग बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे टर्न कॉट आ गया और यहाँ पे आ गया कॉस और सेक। ठीक है, इस तरह से मतलब यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारा पॉजिटिव, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है साइन और कोसेक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट पे टैन और कॉट पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट पे हम लोगों का कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे जो भी है हम लोगों का जो समझना है उसको हम समझेंगे। यानी कि सबसे पहले अगर क्वेश्चन समझे हम लोग, एक तो है हम लोगों के पास साइन पाई माइनस थीटा। ठीक है, इसको हम लोग 0 बोलते हैं, इसको 90 डिग्री बोलते हैं यानी कि पाई डिवाइडेड बाय 2। और इसको 180 बोलते हैं, 180 को हम लोग पाई भी बोलते हैं। और ये है हम लोगों के पास 270 और ये होता है 3 पाई डिवाइडेड बाय 2। और इसको हम लोग बोलते हैं 360, यानी कि यहाँ से यहाँ जो है हम लोगों का 360 होता है और इसको हम लोग 2 पाई बोलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट, इसका वैल्यू क्या होगा, हम लोग कैसे निकालेंगे साइन पाई माइनस थीटा का वैल्यू। तो साइन पाई माइनस थीटा कहाँ पे होता है, सबसे पहले तो क्वाड्रेंट यहाँ पे समझते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये हो गया पाई डिवाइड बाय 2 और ये है पाई, यहाँ तक आ गया। पाई माइनस थीटा मतलब पाई से हम लोग कुछ भी माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर पाई प्लस थीटा बोलेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। यहाँ पे पाई माइनस थीटा मतलब कोई सा भी एंगल माइनस करेंगे, यहाँ तक तो पाई होता है, बॉर्डर लाइन होता है ये। यहाँ से अगर कुछ भी माइनस किया गया तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही गिरेगा। अगर पाई बाय 2 से कुछ माइनस किया गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे 3 पाई डिवाइडेड बाय 2 से अगर कुछ माइनस करेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और 2 पाई ये है, 2 पाई से अगर कुछ माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। इसी तरह हम लोग बोलते हैं कि पाई माइनस थीटा अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोगों का सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोगों का साइन पॉजिटिव होता है, तो सीधे सीधे हम लोग कितना लिखेंगे, साइन पाई माइनस थीटा जो होगा वो ये होगा साइन थीटा। यहाँ पे पाई है मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, हम लोग जो बोल रहे हैं अभी फिर हम लोग कंफर्म होंगे, अब उनका डाउट जो भी है क्लियर हो जाएगा लास्ट तक। हम लोग बोल रहे हैं पाई माइनस थीटा जो है हम लोगों का ये हो जाएगा साइन थीटा, और पाई है इसलिए हम लोगों का पाई दिया हुआ है, हम लोग इसीलिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो पाई डिवाइडेड बाय 2 में चेंज करेंगे, वो जब आएगा हम समझेंगे। इसमें फिर हम लोग देखेंगे कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा को यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे ये तो हो गया हम लोगों का पाई बाय 2, ये हो गया हम लोगों का पाई। पाई माइनस थीटा मतलब यहाँ पे आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट पे। सेकेंड क्वाड्रेंट पे हम लोगों का साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब और बाकी जितने भी हैं सारे नेगेटिव होंगे। तो ये कितना होगा हम लोगों का माइनस कॉस थीटा होगा। और इसी तरह अगर टैन पाई माइनस थीटा लाएंगे तो टैन पाई माइनस थीटा कहाँ पे है, टैन तो यहाँ पे है नहीं, साइन और कोसेक है सेकेंड क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव। अगर टैन नहीं है तो टैन हम लोगों का नेगेटिव हो गया, माइनस टैन थीटा आ गया। फिर हम लोग बोलेंगे कि कॉट पाई माइनस थीटा। अगर कॉट पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट पे नहीं है तो हम लोगों का सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट भी हम लोगों का ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट जो होगा हम लोगों का नेगेटिव होगा, इसलिए हम लोग लिखेंगे माइनस कॉट थीटा। फिर ये हो गया साइन कॉस टैन कॉट आ गया सेक। सेक पाई माइनस थीटा क्या होगा, सेक तो हम लोगों का सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा आ रहा है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोगों का साइन और कोसेक पॉजिटिव है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, सेक को भी हम लोग लिखेंगे माइनस सेक थीटा। लास्ट में रह गया हम लोगों का कोसेक। कोसेक यहाँ पे लिख लेते हैं,
कोसेक हम लोगों का पाई माइनस थीटा होगा, तो यहाँ पे कोसेक हम लोगों का यहाँ पे है। अगर कोसेक है, साइन और कोसेक दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि कोसेक थीटा। और याद रखना है कि पाई है, इसलिए हम लोग मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं करेंगे। जब पाई बाय 2 आएगा तो हम लोग उसको समझेंगे, लेकिन अभी इतना ही समझ लें आप कि अगर हम लोगों के पास पाई दिया हुआ है तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों के पास जो वैल्यू दिया हुआ है ये हो गया। तो हम लोग अभी पाई प्लस थीटा समझ लेते हैं। फिर हम लोगों के पास एक चीज़ है, सॉरी, एक चीज़ हम लोगों को यहाँ पे दूसरा समझना है, साइन पाई प्लस थीटा। अभी हम लोग पाई माइनस थीटा डिस्कस कर रहे थे। पाई प्लस थीटा का मतलब होता है, यहाँ पे हम लोगों को ये दे दिया है, क्वाड्रेंट दे दिया है, लेट ये हो गया क्वाड्रेंट है हम लोगों के पास, ये हो गया पाई डिवाइडेड बाय 2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक होता है हम लोगों का 180 डिग्री, यानी कि पाई। और हम लोगों को बोला है कि पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा मतलब पाई में अगर कुछ एंगल मिलाएंगे तो हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट को जंप कर जाएंगे यहाँ को, लेकिन 270 तक नहीं आएंगे, लेकिन अंदर रहेंगे। अंदर में हम लोग यहाँ पे बोले हैं ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव बोले हैं, और यहाँ पे बोले हैं टैन और कॉट जो है वो पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट पे टैन कॉट अगर पॉजिटिव होता है तो साइन पाई प्लस थीटा तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि साइन हम लोगों के पास है नहीं थर्ड क्वाड्रेंट पे, तो साइन जो है हम लोगों का नेगेटिव साइन थीटा लिखा जाएगा। फिर इसी तरह हम लोगों के पास कॉस पाई प्लस थीटा आएगा। कॉस पाई प्लस थीटा देख लेते हैं। कॉस पाई प्लस थीटा है, कॉस क्या है, क्या नहीं, हम लोगों के पास टैन है और कॉट है। तो टैन अगर कॉट दोनों है तो हम लोगों का ये भी हो जाएगा हम लोगों का माइनस कॉस थीटा। फिर हम लोगों के पास जो दूसरा है ये है टैन पाई प्लस थीटा। टैन पाई प्लस थीटा को हम लोग अगर देख रहे हैं तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि टैन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोगों के पास है, तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि ये हो गया हम लोगों का टैन थीटा, यानी कि यहाँ पे जो प्रेजेंट है थर्ड क्वाड्रेंट पे, तो इसको हम लोग नेगेटिव नहीं लिख सकते। यहाँ पे हम लोगों के पास थर्ड क्वाड्रेंट पे टैन और कॉट है, तो पाई प्लस थीटा जो है हम लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट पे ही आता है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट पे पाई प्लस थीटा आता है तो हम लोग टैन को कैसे नेगेटिव लिख लें, टैन और कॉट तो ही थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो हम लोग टैन कॉट को पॉजिटिव लिखेंगे और बाकी सबको नेगेटिव लिख लेंगे। यहाँ पे हो गया, सॉरी, टैन हम लोग लिख लिए हैं, और फिर अभी हम लोग जो लिखेंगे कॉट वाला लिख लेते हैं। ये हो गया हम लोगों के पास कॉट पाई प्लस थीटा, ये हो गया हम लोगों के पास कॉट थीटा आ गया पॉजिटिव, और फिर आया सेक पाई प्लस थीटा। सेक तो हम लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट पे है नहीं, तो माइनस सेक थीटा, और हम लोगों के पास लास्ट वाला बच गया कोसेक पाई प्लस थीटा, और ये हो गया हम लोगों का माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, ये हम लोग पाई प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा समझ लिए हैं। फिर अभी हम लोग समझ रहे हैं कि ये हो गया साइन, लेट हम लोगों को इस तरह से दे दिया है कि साइन पाई डिवाइडेड बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है, इसका वैल्यू हम लोगों को पूछ रहा है। ये बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, समझ तो नहीं लेते हैं, कंसेप्ट कुछ याद रखते हैं, लेकिन याद रखने से इसमें कोई बेनिफिट नहीं होता है, भूल जाता है आदमी। और स्टूडेंट जो हैं, जो भी बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें से इनमें क्या होता है ना, इसमें भूल जाते हैं, जो भी कंसेप्ट अगर नहीं आता है। बहुत आसान कंसेप्ट है, अगर आप समझ लेते हैं तो बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का क्वाड्रेंट बोलते हैं हम लोग इसको। फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लोगों का हो गया, ये सेकंड इसको बोलेंगे थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। हम लोग यहाँ बोलते हैं ये 0 डिग्री से शुरू होता है और 90 डिग्री पे ये हम लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट खत्म हो जाता है, यानी कि हम लोग इसको पाई डिवाइड बाय 2 भी बोलते हैं। लेकिन हम लोग बोला है वो पाई माइनस 2 थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा। इससे अगर कुछ भी हम माइनस करें 90 से, मान लीजिए हम 5 डिग्री माइनस करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे हम लोग, 85 होगा। या अगर हम लोग 10 डिग्री माइनस किए तो 80 डिग्री होगा, और या 20 डिग्री माइनस किए तो 70 डिग्री हो। कुछ भी माइनस करें, पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब हम लोग सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे एंगल आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हम लोग बोले हैं कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, साइन टैन कॉस कॉट, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, अभी यहाँ पे लिखेंगे साइन पाई डिवाइड बाय 2 माइनस थीटा इजिकल टू, ये हो गया साइन थीटा, सारा तो पॉजिटिव है ना, तो हम लोग लिखेंगे कॉस पाई डिवाइड बाय 2 माइनस थीटा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये भी पॉजिटिव हो गया। फिर हम लोगों के पास आ गया टैन पाई डिवाइडेड बाय 2 माइनस थीटा, ये भी होगा हम लोगों का, सॉरी गलत हो गया, थोड़ा से हम लोग चेंज करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों को अगर साइन दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा, अगर कॉस दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे साइन थीटा, और हम लोगों के पास अगर टैन दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे कॉट थीटा। पाई बाय 2 है, इसलिए पाई बाय 2 में
हम लोग ट्रिगोनोमेट्री जो भी है मतलब फंक्शन है उसको चेंज करेंगे, टैन से कॉट और साइन से कॉस, कॉस से साइन। इसी तरह अगर लिखेंगे सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा तो हम लोग इसको लिखेंगे टैन थीटा। और रह गया 2, सॉरी यहाँ पे थोड़ा से गलत लिख दिए हैं, यहाँ पे कॉट लिखा जाएगा, यहाँ पे गलती से सेक हो गया, इसको हम लोग कॉट लिख लेते हैं। ये हो गया कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये होगा हम लोगों का टैन थीटा। ठीक है, फिर अब ये आ गया हम लोगों का सेक और कोसेक। सेक हम लोग लिखेंगे सेक पाई डिवाइडेड बाय 2 माइनस थीटा, ये होगा हम लोगों का कोसेक थीटा, और ये होगा हम लोगों का कोसेक पाई डिवाइड बाय 2 माइनस थीटा। यहाँ पे पाई बाय 2 है इसलिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को चेंज कैसे करेंगे ये भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, सेक थीटा होगा। कैसे हो रहा है ये, अगर पाई बाय 2 माइनस थीटा या पाई बाय 2 प्लस थीटा हो तो हम लोग क्या करेंगे ना, साइन से कॉस को चेंज करेंगे और कॉस से साइन, और टैन से कॉट को चेंज करेंगे और कॉट से टैन को चेंज करेंगे, और सेक से कोसेक को चेंज करेंगे और कोसेक से सेक को। और एक बार यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं साइन से जो चेंज होगा वो कॉस होगा, और टैन से जो चेंज होगा वो कॉट होगा, और सेक से जो चेंज होगा फंक्शन वो कोसेक होगा। अगर हम लोगों के पास पाई डिवाइड बाय 2 माइनस थीटा हो या पाई डिवाइड बाय 2 प्लस थीटा हो, यानी कि पाई बाय 2 का फॉर्मेट आ रहा हो तो हम लोग इसको चेंज करेंगे इस तरह से ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। अभी हम लोग जो समझे हैं ये तो हम लोग पाई डिवाइड बाय 2 माइनस थीटा का समझे हैं। अभी हम लोग समझ लेते हैं पाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस थीटा। लेट हम लोग लिखते हैं साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। ये कौन से क्वाड्रेंट पे आएगा सबसे पहले चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, यहाँ पे हम लोगों का हो जाता है पाई बाय 2। हम लोग बोले हैं कि ये 0 है और ये वाला जगह जो है पाई बाय 2 यानी कि 90 डिग्री है। इसमें कुछ भी वैल्यू ऐड किया गया, प्लस है मतलब ऐड किया है, ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट को आ गया, माइनस किया जाता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को आता, प्लस किया गया तो सेकेंड क्वाड्रेंट को आ जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग बोलते हैं कि साइन और कोसेक ये दो फंक्शन जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं और बाकी जितने भी हैं सारे नेगेटिव हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे तो लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे साइन पाई डिवाइड बाय 2 प्लस थीटा। तो हम लोग यहाँ पे बोले हैं कि साइन जो है हम लोगों का पॉजिटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो हम लोग सीधा सीधा लिखेंगे कॉस थीटा। फिर हम लोग लिखेंगे कॉस पाई डिवाइड बाय 2 प्लस थीटा, और हम लोग यहाँ पे बोले हैं कि पाई बाय 2 है मतलब साइन से कॉस को चेंज होगा, फिर कॉस है पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव नहीं है, तो हम लोग सीधा सीधा लिखेंगे माइनस साइन थीटा। फिर हम लोगों के पास आ गया टैन, टैन पाई डिवाइड बाय 2 प्लस थीटा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉट थीटा, और यहाँ पे आ गया कॉट पाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस थीटा, तो ये हो गया हम लोगों का माइनस टैन थीटा। ठीक है, फिर हम लोगों के पास जो है वो सेक, सेक पाई डिवाइड बाय 2 प्लस थीटा। सेक भी हम लोगों का यहाँ पे नहीं है, देख लेते हैं और एक बार आपको कंफर्म कराते हैं। यहाँ पे हम लोगों का जो सेकेंड क्वाड्रेंट में है एक तो साइन है और कोसेक है, ये दोनों जगह पे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा और बाकी सारे पे नेगेटिव। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग साइन की जगह पे हम लोग पॉजिटिव मिला है, कॉस में नेगेटिव, टैन में नेगेटिव, कॉट में भी नेगेटिव मिला। ठीक है, फिर हम लोग सेक लिख रहे हैं, अभी सेक भी नेगेटिव क्योंकि सेक नहीं है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसको लिखेंगे माइनस कोसेक थीटा। और फिर हम लोग अगर लिखेंगे कोसेक पाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस थीटा, तो ये हम लोगों का आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। कोसेक यहाँ पे है ना हम लोगों का, हम लोग बोले हैं कि यहाँ पे साइन हो चाहे इसका भाई कोसेक हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव लिख सकते हैं। इसके अलावा जो कोई सा भी फंक्शन होगा हम लोग वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव लिखेंगे। तो कोसेक है इसका मतलब हम लोग सीधा सीधा लिखेंगे सेक थीटा। सेक थीटा क्यों लिखे, पाई बाय 2 है इसलिए हम लोग बोले हैं कोसेक को सेक लिखेंगे, सेक को कोसेक लिखेंगे। अगर साइन होगा तो पाई बाय 2 में कॉस लिखेंगे, और कॉस होगा तो साइन लिखेंगे, टैन होगा तो कॉट लिखेंगे, कॉट होगा तो टैन लिखेंगे। और हम लोग यहाँ पे पाई बाय 2 और पाई बाय 2 माइनस थीटा और पाई बाय 2 प्लस थीटा भी समझे हैं, और हम लोग पाई माइनस थीटा भी समझे हैं, पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा। इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट अच्छे कंसेप्ट के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू।